Hello everyone, welcome to Saval Language YouTube channel. Till now, what we covered, as you cannot watch, then you can see my previous recording on this channel. Okay, till now we have covered the array initialization. अब तक हमने array initialization कर दिया है. Now this onwards, let me. I think in the last video I missed to told you something that there is a little bit concept you can easily get with the. Okay, not a big deal. सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम इनिशियलाइज अगर मैं इसको इनिशियलाइज करता हूँ विद -1 बिकॉज इंट कैन ऑल्सो बी अ -1 सो while we compile and run our code then we get an the exception or the yeah array index out of one. ओके अगर मैं इसको -1 देता हूँ और उसके बाद मैं कोड को कंपाइल करता हूँ तो मेरे को एक एक्सेप्शन जनरेट होके मिलेगा. आई थिंक अभी ये रन नहीं हुआ है. जावा रेडी रन 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 देखिए यहाँ पे कि नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन -1. ठीक है, तो अगर आप इसको माइनस से करेंगे इवन दो कि इट्स अलाउ इन जावा दैट यू कैन गिव इट बिकॉज जावा हैज आल्सो द रेंज ऑफ -2147 46 2147 2147 483647 एंड -1 इज 48. ओके सो अगर ये जावा में भी अलाउ है माइनस की रेंज क्योंकि 2147 483647 तक रेंज रहती है, लेकिन हम फिर भी उसको नेगेटिव वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं कर सकते. तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है. ठीक है, चलिए जल्दी से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्योंकि वीडियो जो रिकॉर्ड होती है वो आधे घंटे के लिए ही होती है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है. और जहाँ कॉन्सेप्ट समझना है रिपीट करके दोबारा देखिए, क्योंकि तभी वीडियो के पार्ट से ज़्यादा बनने रहेंगे. क्योंकि अगर मेरे को जल्दी जल्दी कराना होता तो ज़्यादा मतलब टॉपिक खत्म हो जाता है, इसलिए मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को. ठीक है, ताकि फ्री में और भी कोई ले सके, आप ही मज़ा ना लो फ्री का. ठीक है, वंस वी क्रिएट एनी एरे once we create any array, every array element, अभी हम ये पीछे वीडियो में भी देख चुके हैं, अब जाके देखना उसमें. अभी इनिशियलाइज जो होती है, इनिशियलाइज विद डिफॉल्ट वीडियो. ओके सॉरी वीडियो कह रहा हूँ, डिफॉल्ट वैल्यू. ठीक है, once we create an array, every it's initialized with its default value. If we are not satisfied, if we are not satisfied, satisfy स्पेलिंग देख लेना भाई, लोग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है. if we are not satisfied with the default value then we can override it. ओके, override in the sense मतलब अगर यहाँ पे इस कोड में आप देखोगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं कुछ ना दूँ तो यहाँ पे भी ज़ीरो होगा. ठीक है, और यहाँ पे भी ज़ीरो होगा, लेकिन मेरे को इसको ओवरराइड करना था. ठीक है, मेरे को ज़ीरो नहीं चाहिए, मेरे को टू साइज का चाहिए, तो इसलिए इसको ओवरराइड बोल दिया. ठीक है, वी कैन ओवरराइड इट. एंड द थर्ड पॉइंट इज वी कांट initialize our array with negative value. करेक्ट, और वो हम देख भी चुके हैं. तो इसको जल्दी से एक नोट दे दें, क्या करें, हाँ नोट दे देते हैं इसको कि ये हमारा, अरे यार ये तो आएगा ही नहीं अब क्या. ठीक है, यहाँ मार्क कर देते हैं इसको, ये हमारा क्या है नोट. ठीक है, नोट बहुत की पॉइंट्स हैं तो उसको अच्छे से आप मतलब देख के चलना. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, एरे डिक्लेरेशन क्रिएशन इनिशियलाइजेशन इन सिंगल लाइन. अभी तक तो हम अलग अलग कर रहे थे बना, जैसे यहाँ पे मैंने एरे बना दिया है, यहाँ उसको इनिशियलाइज भी वैक कर रहा हूँ, वैल्यू दे रहा हूँ कि ये एग्जांपल नहीं है.
जैसे इनिशियलाइज कहीं किया है मैंने एरे को। हम्म, 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 हम्म। जैसे इनिशियलाइज तो कर दिया ना, डिक्लेरेशन क्रिएशन। इनिशियलाइज भी हाँ आपने देख तो लिया, खैर इनिशियलाइज क्या मतलब कि उसको अपनी वैल्यू दे दिया, और बाकी हम देख लेंगे कि इनिशियलाइजेशन और कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने नहीं किया है तो जल्दी से यहाँ कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया इंट एरे ए इक्वल टू न्यू इंट ऑफ साइज फॉर एग्जांपल 3 ले लिया। ठीक है, अब ये 3 ले लिया तो ये कैसा बनेगा, ऐसा 0 1 2 इंडेक्स बन जाएगी। अब इसको इनिशियलाइज करना हो तो कैसे करेंगे, ए 0 पे वैल्यू रख दो 3। ठीक है, ए 1 पे वैल्यू रख दो फॉर एग्जांपल 34। ठीक है, और ये भी लगाना होता है सेमीकोलन। ठीक है, देन ए 2 पे रख दो फॉर एग्जांपल 22। ठीक है, अब हम इसको यहाँ देख लेते हैं अपने कोड में, तो ये इनिशियलाइज करना होगा। जल्दी से कोड में देखते हैं। 3 साइज का एरे बना दिया मैंने, और इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, और यहाँ से ये इंडेक्सिंग डिलीट करी। ठीक है, फिलहाल के लिए ये भी हटा देते हैं। और एरे की वैल्यूज लेने के लिए फॉर लूप इस्तेमाल होता है, वो हम अब जब फॉर लूप सीख जाएंगे। बहरहाल मैं अभी इसमें एक में करके दिखा दूंगा आपको कि एक बार में कैसे डेटा ले, वरना हमें फिर ऐसे ही लिखते रहना पड़ेगा 0 1 2। ठीक है, तो जल्दी से लिख लेते हैं हम। 0 पोजीशन पे ले लो भाई आप 1 2 एक्स डॉट 0 पोजीशन। अच्छा, वहाँ पे हमने ये डॉट लगाया है, ये 0 लिख दिया। ठीक है, वो भी ठीक है। ठीक है, यार ये किधर हो रहा है। x0 देन x1 पे ले लो भाई 2 3, और x3 2 सेकंड इंडेक्स पे ले लो। 3 साइज का एरे ना हमारा, फॉर एग्जांपल कितनी बड़ी वैल्यू, रेंज उसकी इंट के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ये ले ली। अब देखो जल्दी जल्दी प्रिंट करा के दिखाते हैं। तो x0 पे क्या रखा है भाई हमारा, x0 पे इसको कंसोल को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। रन हो रहा है, रन हुआ, 12 आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं 2 पे क्या रखा है, रन किया तो 2 पे रखा है 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मेरे को इसको प्रिंट करना हो तो मैं ऐसे भी प्रिंट कर सकता हूँ उसकी जगह। जैसे फॉर एक वेरिएबल इंट के अंदर ये पैरामीटर होता है, आगे जाके इसको हम ढंग से सीखेंगे। फॉर इंट इनिशियलाइज कर दिया इक्वल टू 0, देन मेरी वैल्यू जो होनी चाहिए वो आई शुड बी लेस देन क्या है, एक्स डॉट लेंथ। ठीक है, लेंथ हम यहाँ पे ये लेंगे। ठीक है, देन आई प्लस प्लस। एक्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और इसको उठा के रख दे रहा हूँ मैं अंदर इसके। ठीक है, और यहाँ हम प्रिंट करते चले जाएंगे आई की वैल्यू 0 होगी। भाई आई प्रिंट 0 होगी, 0 प्रिंट हो जाएगी। 2 होगी, 2 प्रिंट हो जाएगी। 1 फिर 3 पे आएगा,
यहाँ पे लेंथ आ जाएगी, यहाँ पे हम लेंथ भी प्रिंट कर लेते हैं। लास्ट टाइम की उसकी लेंथ क्या रही थी? थोड़ा डिस्टेंस दिया है क्या मेरा? ओके, कंट्रोल सी किया, एंटर किया, बी किया। ओके, नहीं ले रहा। बहरहाल के लिए अभी इसी रन करके देखते हैं। मैं कुछ इसका देखूंगा क्या हो रहा है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, हमारा रन हो चुका था, इस चक्कर में इसने दिया था ये। हम दोबारा सेव करके रन करते हैं। देखिए पहले 12 आया, x0 12, फिर इसकी लेंथ प्रिंट हुई यहाँ पे 3। ठीक है, क्योंकि 3 साइज का एरे है ना। फिर ये 23 आया, क्योंकि वो सेकंड इंडेक्स पे रखा हुआ है। फिर 112 आया, फिर 3 प्रिंट हुआ, फिर एक्सेप्शन आया। क्यों? क्योंकि हमने देखा था ये क्या चल रहा है, जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके इंडेक्स। अब थर्ड तो इंडेक्स है ही नहीं ना, 3 साइज का एरे है, लेकिन इंडेक्स कहाँ से शुरू होती है? इंडेक्स शुरू होती है हमारी 0 1 और 2। ये 3 हो गए ना, 3 हो गए, 3 हो गए ना। 1 2 3 तो 3 साइज का हो गया वो, लेकिन मैं उसकी थर्ड इंडेक्स पे भी कर रहा हूँ, तो मुझे इसे हमेशा लेस देन ही रखना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा फिर? हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सेप्शन हो गया। मुझे क्या बताना था? डिक्लेरेशन क्लियरेशन, सॉरी, क्रिएशन एंड इनिशियलाइजेशन। देखिए अब कोई एक्सेप्शन नहीं आया, इजीली प्रिंट किया। 3 बार लेंथ, 3 बार लूप चला, क्योंकि 3 इंडेक्स पे गया हूँ। ठीक है, और तीनों इंडेक्स प्रिंट कर दिए। ठीक है, फटाफट से चलते हैं। तो अब हम क्या है हमारा टॉपिक? पहले तो यहाँ लाइन ले लेते हैं। ठीक है, तो नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जिंदगी में कुछ नहीं है दोस्त, खाना है, कमाना है, मर जाना है, अपना कोई टेंशन तो नहीं है। सबको ही मरना है, लेकिन देखो फिर भी कैसे हम भागते हैं। सोसाइटी ब्रो, सोसाइटी। ठीक है, तो एरे डिक्लेरेशन क्रिएशन इनिशियलाइजेशन इन सिंगल लाइन। ठीक है, थोड़ा ऊपर जाएंगे और इसको डिनोट कर देंगे हम। ये हमारा 5th पॉइंट ना। ठीक है, तो एरे डिक्लेरेशन क्रिएशन ये एक शॉर्टकट होता है कि हम पहले, जैसे अभी हम ऊपर देख के आए हैं कि हम पूरा प्रोसेस कैसे लिख रहे हैं। पहले हमने एक साइज का एरे बना लिया। ठीक है, फिर हमने उसको यहाँ पे फिर x इक्वल टू न्यू इंट, फिर उसको साइज दिया कि भाई इतने साइज का बनना चाहिए। फिर हम क्या कर रहे हैं कि हम x0, ठीक है, इक्वल टू 1 ले रहे हैं। फिर x1 इक्वल टू, मान लीजिए कोई भी नंबर ले लिया, ये स्टोर करा है। ठीक है, तो ऐसे हम चलते जा रहे हैं। ठीक है, सारी इंडेक्स हैं उसकी डिफाइन करने के लिए। यहाँ पे आप समझ लेना एक्स है। ठीक है, यहाँ पे एक्स है, इक्वल टू ये दे दिया। फिर ठीक है, ये एक तरीका हुआ। अब हम इसी को एक ही बार में कैसे कर सकते हैं? हम इसको एक बार में ऐसे कर सकते हैं, जैसे इंट एक्स लिया मैंने, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेस्ट अप्रोच यही है, लेकिन नहीं तो हम ऐसी आदत डालना हम भी। ठीक है, इंट एक्स लिया, फिर मैंने उसको क्या किया, ये वाला दिया, 10 दिया, 20 दिया, 30 दिया, क्लोज कर दिया। तो ये एरे जो है वो इनिशियलाइज भी हो गया, डिक्लेयर भी हो गया, और कहते हैं क्रिएट भी हो गया। ठीक है, अब जल्दी से इस कोड को यहाँ जाते हैं और ये सब हटाते हैं और यहाँ रख देते हैं।
और इसको सेव करते हैं। सेव करने के साथ रन करते हैं, देखते हैं प्रिंट हो गया आता है या एरर आता है। देखिए 10 20 30, तो ये क्रिएट भी हो गया। ठीक है, दोनों ही तरह के हैं। ठीक है, फॉर मल्टी डायमेंशन के लिए हम कैसे कर सकते हैं, जैसे 2 डायमेंशन भी तो एरे देखा था हमने, तो ये तो हो गया 1 डायमेंशन के लिए। ठीक है, फॉर मल्टी डायमेंशन, और अगर वीडियो भी इसमें पॉज हो जाएगी मैं उसको दोबारा ऐड कर दूंगा, डोंट वरी ना। जैसे आप और भी वीडियो में देखेंगे तो मेरे को आधे घंटे का ही टाइम मिलता है इसमें रिकॉर्ड करने का। थोड़ा सॉफ्टवेयर अच्छा है इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, ये तो हो गया मेरा वन वन डायमेंशन के लिए, वन डायमेंशन के लिए। और ये हो गया, मैं यहाँ मैं कर देता हूँ जल्दी से, टू डायमेंशन के लिए। बार बार रिपीट करके देखना वीडियो, ठीक है। नहीं समझ में आए तो कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, एक ही बार में बता देता हूँ सब कुछ अच्छे से। ठीक है, ये 2 डायमेंशन के लिए हम कैसे करेंगे, जैसे हम 2 डायमेंशन एरे बनाते हैं ना अपना, जैसे ये रहा। इसको मैं कहाँ से कट करके लाया था, यहाँ से लाया था ना, तो हम फिर से कट कर लेंगे, क्योंकि अपने को भैया मेहनत ज़्यादा नहीं करनी है। जॉब में बहुत मेहनत होती है। अभी क्या हो गया भाई तुम्हें, ये तो बड़ा कर दे रहा है। रेल बन जाती है भाई सुबह से शाम तक, इतने तो पैसे भी नहीं देते, इतने से ज़्यादा तो खेतों में काम कर दूँ, फिर बोलोगे तो पढ़ाई क्यों रही हो। नहीं नहीं, कैरियर बनाओ तुम भी तो थोड़ा बहुत हो। हाँ। नहीं यार, मजा आ गया। ठीक है, सीरियस नहीं। पैसे देखो ऐसे ही, फिर अपना कुछ करते रहना, एक बार पैसा बना लो। ठीक है, अरे पूरा तो नहीं उठाना मुझे इसको कॉपी। ठीक है, मैं भी यहाँ पैसे कमाने के लिए ही हूँ। जिस दिन कम गया भाई, उस दिन अपना कुछ धंधा पानी चालू कर देंगे, ये कॉर्पोरेट का ये। और अच्छा हो गया तो बढ़िया ही है ना, क्या है कि सैलरी बढ़ गई तो। अरे अच्छा, तुम यहाँ आ गए थे क्या, सैलरी बढ़ गई, बढ़िया है। थोड़ा टीम लीड बन गए या और कुछ बन गए तो बढ़िया है ना। अरे भाई हो जा, मुंबई के आधे घंटे का टाइम। ठीक है, ये क्या है अपना 2 डायमेंशन। ठीक है, 2 डायमेंशन हम कैसे, ऐसे ही तो बनाते थे ना 2 डायमेंशन। यहाँ पे हम उसको दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर जैसे यहाँ पे मैंने उसको दे दिया 10 3 4। ठीक है, ऐसी यहाँ पे दे दिया फॉर एग्जांपल 45 4 33 2 2 1 21। ठीक है, 21 दे दिया। अब मैं इसको कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, मतलब इन अ सिंगल लाइन। ठीक है, क्रिएशन डिक्लेशन एक ही लाइन में हो जाए। तो इंट 2 डायमेंशन के लिए हमें पता है, अरे ये कहाँ गया भाई तुम। 2 डायमेंशन के लिए हमें पता है 2 साइज का एरे, वेरिएबल डिफाइन किया। न्यू, अब पहले हम क्या लेते थे ये दिखाते, तो न्यू इंट ऐसे ही लेते थे ना, न्यू इंट ऐसे करके। लेकिन अब हम इसको एक ही लाइन में कर सकते हैं, कि नीचे जाके फिर हमें वही ये सब ना करना पड़े, ये सब 0 1 2 1 2। यहाँ देख रहे हो आप, इस साइड इस साइड। अरे यार एक तो पेंसिल का है, कि हमें दोबारा से इसको इनिशियलाइज ऐसे ना करना पड़े ये जो। ठीक है, तो इसको हम सिंगल लाइन में कैसे कर सकते हैं, कि पहले ये क्या हो गया, ये हमारा एरे बन गया। ठीक है, अब इस वाले पोर्शन के लिए, इस वाले इस वाले पोर्शन के लिए क्या करना है, और इस वाले पोर्शन के लिए क्या करना है। ठीक है, और ये बन गया, ये पहला इस करली ब्रेसेस बन गया पूरा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा पूरा करली ब्रेसेस हो गया। ठीक है, जो अभी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो
ये पूरे के लिए क्या कर लिया हमने, ये करली ब्रेसेस बना दिए, तो ये पूरा बन गया। अब इसके अंदर कितनी डायमेंशन है हमारे पास, ये हमारा 2 डायमेंशन का एरे। तो पहली डायमेंशन के वेरिएबल डिफाइन करने के लिए एक और बना दिया, उसके अंदर दे दिया फॉर एग्जांपल 10, 3 एंड 4। और ये का नीचे चला गया। अबे यार ये बड़ा कलेश है। ऊपर आ जाओ भैया, क्यों नाराज हो। ठीक है, 10, 3, 4। फिर यहाँ पे बीच में एक कॉमा लगाया, फिर दूसरी डायमेंशन के लिए डिफाइन करना है, तो वही दे दिया 45 कॉमा कॉमा 33 कॉमा क्या है 21। ठीक है, और ये कर दिया क्लोज। ये एक ही लाइन में हो गया अब सब। ठीक है, ऐसे नहीं करना, इसकी तरह नहीं करना। ठीक है, जैसे हमने यहाँ किया था यहाँ पे ना। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट है। और 3 डायमेंशन के लिए करना हो तो कैसे करेंगे, 3 डायमेंशन का लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, एक लाइन खींच लेते हैं पहले, तब लिखते हैं। ये 1 डायमेंशन हो गया, 2 डायमेंशन हो गया, और यहाँ लिख देते हैं 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन के लिए करना है मुझे। ठीक है, 3 डायमेंशन के लिए क्रिएशन डिक्लेरेशन एक ही लाइन में। डायमेंशन के लिए तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। तो 3 डायमेंशन के लिए होगा फॉर एग्जांपल इंट, 3 डायमेंशन बनानी है, 3 स्क्वायर ब्रैकेट आ गए, एक्स लिया इक्वल टू लिया, यहाँ पे एक ओपन किया। ठीक है, एक क्लोज कर दिया, तो ये 3 डायमेंशन क्रिएट हो गया पूरा। अब इसके अंदर जितने डिफाइन करेंगे वो डिफाइन करेंगे, जैसे दो दो जैसे 3 डायमेंशन एरे है। ठीक है, तो 3 डायमेंशन एरे हमारा कैसे बनता है। अरे यार इसको तो बहुत गंदा हो गया, इसको तो उठा भी नहीं सकते। मैं सोच रहा था इसको उठाने के लिए, चलो उठा लेते हैं। क्या गंदा बच्चा। ठीक है, एक तो ये बाहर में करना पड़ता है, इसको कंट्रोल करके कर सकते हैं वो पीसी। पेशेंस मजनू कंट्रोल। अरे यार ये इधर जा ही नहीं रहा यार, बार बार टाइम और वेस्ट हो रहा है। यहाँ से पकड़ता हूँ। हाँ बढ़िया बढ़िया उदय भाई। ठीक है, कॉपी किया जी, नीचे गए अपन और यहाँ लाके चिपका दे। यही करना है भाई, डेवलपर बन के ना कॉपी पेस्ट ही करना है आपको। तो इसकी आदत डाल लो, बाद में समझ में आएगा किसी वीडियो में सुना था कॉपी पेस्ट करना। ठीक है, तो अभी के लिए तो कुछ लफड़ा हो गया, लफड़ा हो गया गुरु। यहाँ पे तो ये आएगा नहीं, तो अभी के लिए इसको भूल जाओ यार। ठीक है, तो let me erase this part now for you so you can understand better what I am doing right now. Let me see where is the text. Yeah, so here we are going to create, थोड़ा इंग्लिश भी बोलना पड़ता है ना, थोड़ा कंटेंट बढ़ता है। ठीक है, बाकी तो हिंदी तो सबको आती है, लेकिन इंग्लिश में भी बता देते हैं, हिंदी में तो जल्दी समझ जाओगे, लेकिन इंटरव्यू में भी तो कुछ बोलने के लिए कंटेंट चाहिए। ठीक है, सो लेट मी describe how we can achieve the 3 dimension array by creating an initialize and declaration in a single line. So here we first declare our first dimension, that is this one ना। नहीं नहीं अब नहीं हटाऊंगा। ठीक है, नहीं तो वो हो जाएगा, पहले बना ही लेता हूँ। ठीक है, ये 2 डायमेंशन बनाई। ठीक है, 2 डायमेंशन बन गई। अब तीसरी डायमेंशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो
डायमेंशन दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो पहला इस साइड के लिए जो डिफाइन हो रहा है, ठीक है, इस साइड के लिए। तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी भाई मैंने एक डायमेंशन ये बनाया तो बाहर वाला कर्ली ब्रेसेस, दूसरी डायमेंशन इसकी बनाई तो ये वाले कर्ली ब्रेसेस। अब मुझे डिफाइन करना है ना ये थर्ड वाले पे, ये थर्ड लेवल जो है यहाँ। मेरा कर्सर दिख रहा, कर्सर चेंज कर सकते हैं क्या? चलो बाद में देख लूँगा। तो आपको हाईलाइट होकर दिख जाए, देखो मैं यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ जा रहा हूँ, 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 ये वाले लेवल की। अब यहाँ तो डिफाइन करना पड़ेगा। पहली डायमेंशन ये आई, दूसरी के लिए कर्ली ब्रेसेस ये ओपन हो गया, अब तीसरी पे जाके डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने के लिए क्या करना है भाई? डिफाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, सीधे एक और कर्ली ब्रेसेस लगाना है जैसे ऊपर करके आए थे। फॉर एग्जांपल पकड़ लेते हैं, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ठीक है। अब ये पहले इंडेक्स के पहले, अच्छा पहले इंडेक्स पे तो 1 ही है ना हमारा, पहले के लिए एक आ गया हमारा, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ है हम पे पहले इंडेक्स में, ठीक है। दूसरा इंडेक्स हमारा दो साइज का है, यहाँ की बात कर रहा हूँ, दो साइज का है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉमा लगाया बीच में, फिर एक अब नीचे की डायमेंशन डिफाइन करने हैं, तो जैसे 2 आ गई, 3 आ गई, फिर एक लगाया, कर बंद कर दिया, फिर तीसरी डायमेंशन भी दो साइज की है, तो फिर एक करली ब्रेसेस ले लिए, ओपन ब्रेसेस कर ली, ठीक है, ओपन क्लोज। फिर यहाँ पे मान लो कुछ डिस्टिंग्विश नंबर लेते हैं, 5 ले लिया, 6 ले लिया, इसे क्लोज कर दिया। अब ये वाली डायमेंशन डिफाइन हो गई, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ तक कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब इसको इसको आगे करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा नहीं है, ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको हटाते हैं। ये कर्ली ब्रेसेस समझ गए ना आप, ये दो ओपन हुए, ये वाला मेन है, आउटर है, आउटर सही है, वो पहली बार हो गया तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके लिए बना रहे हैं, इस साइड के लिए, इस साइड के लिए, तो आउटर वाला तो डिफाइन है ही पूरा, उसके अंदर एक और कर्ली ब्रेसेस लगाया, अच्छा यहाँ पे एक कॉमा भी आएगा, तो यहाँ से लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब सेकंड डायमेंशन कॉमा लगाया, ये एक आउटर डायमेंशन के लिए ओपन कर दी, इसकी सेकंड लेवल पे पहुंच गई, इस वाले लेवल पे सेकंड लेवल, अरे यार शिट, मैं सेकंड लेवल पे पहुंच गई, इसको मैं क्या अंडो कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, ठीक है, फिर इरेज करना पड़ेगा बार में, एक ही चीज़ करनी पड़ रही है। थोड़ा पेंट में पढ़ाना हेक्टिक होता है गाइस, लेकिन ठीक है, मैनेज करेंगे जी। लाइक सब्सक्राइब करना चैनल को, मेहनत लग रही है, उन लोगों तक पहुंच जाए भाई, जिसको ज़रूरत लगे ना आपको कि भाई ये फीस नहीं दे सकता, उसको बता दे भाई तू जावा यहाँ से सीख ले, कोई पेड कोर्स में आप पेड कोर्स लो, ठीक है, लेकिन जिसको लगे कि भाई तू नहीं पढ़ पा यहाँ से पढ़ ले, ठीक है। बीटेक कर्जा लेके करते हैं लोग, मेरे साथ वाले भी थे एक तो, ठीक है। तो है साइज ही 11 रह गया इसका क्या, 14 14 यार, ये चक्कर क्या है? ठीक है, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज सेकंड लेवल, देन थर्ड पे पकड़ लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल ओपन क्लोज, थर्ड डायमेंशन कितने की है, 2 2 साइज की है ना, तो यहाँ 2 यहाँ 2, ठीक है। फिर कॉमा लगाया, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, यहाँ 3 यहाँ 3। तो इसका नोट्स अच्छे से बनाना ना, कैसे कैसे मैंने बनाया, आगे पीछे ना हो, ठीक है, एक ही लाइन में रखना, मैं भी और देख लूँगा, ठीक है। तो अब जल्दी से डिफाइन कर लेते हैं तो आपको पता लग जाए कहाँ कैसे क्या आ रहा है। तो पहली डायमेंशन के लिए 1 था, 1 यहाँ आ गया, ठीक है, 2 यहाँ आ गया, 3 सॉरी 3 यहाँ आ गया, ठीक है। देन 5 6 था, सॉरी उसके थर्ड डायमेंशन के पार्ट के लिए 5 6 यहाँ आ गया, ठीक है। इसी के साथ इसमें था हमारा 2 2, देन 3 और 3,
ठीक है, ऐसे इनिशियलाइज हो गया। ठीक है, अभी इसको ओके। सो व्हाट वी लेफ्ट नाउ, बिकॉज द video has been paused, so that's why let me wrap up this last 2 or 4 minutes with a particular note that I left to mention here. Okay, guys. So, and if you like my content, then hit and like the subscribe button. Okay, because I take some my crucial time from my busy daily schedule. So every YouTuber can give total equal efforts because the time is limited to all. But my main reason, as usual, I describe in starting that कि मेरा ये मेन मतलब नहीं है कि इससे पैसा कमाना है, बल्कि अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, आपकी फैमिली वाले इवन जो कर भी सकते हैं वो भी, तो यहाँ आके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो। बिल्कुल एकदम अपना मोबाइल डाटा वैसे ही रील देखने में उड़ाते हो तो थोड़ा इधर खर्च हो जाएगा, या वाईफाई यूज होता है तो इधर आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से अपने फाइनल नोट, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है और नोट्स बराबर बनाते रहिए। नोट में ये बताना रहे, एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड भी किया था बट वो डिलीट हो गई रिकॉर्डिंग। बट हम करते हैं जल्दी से लास्ट नोट। इफ वी वांट टू यूज, अगर हमें ये शॉर्टकट यूज करना है, वी वांट टू यूज दिस shortcut confirm, we should we should perform we should perform all activities in single line. Remember this, na, in single line. If we are trying to divide, or what's it, to divide into multiple lines, then we will get compile time error। ओके, अगर हम जो मैंने ऊपर ये बताया था, ये अगर मैं इसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे मैंने यहाँ पे इंट if we divide into multiple parts then we'll get compile time error। अगर फॉर एग्जांपल if we define here, अगर मैंने यहाँ बना दिया, then I initialize it। ओके, अगर मैंने यहाँ इसको इनिशियलाइज कर दिया, आफ्टर दैट if we define if we define like sorry if we define like this, okay, enter x, if we define this, then we will get compile time error, that is illegal start of expression expression the exception, illegal start of expression here। जल्दी से यहाँ चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैंने यहाँ कॉपी किया और लेट्स से यहाँ पेस्ट किया, सेव किया, पेस्ट किया, देन सेव किया, देन आई हैव टू रन इट। ओके, मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ पेस्ट किया, फिर मैं रन कर रहा हूँ, देखते हैं हमें क्या एरर मिलता है। यार ये इधर क्यों, ठीक है, यहाँ पे पहले से ही एरर दिखा रहा है, एरे कांस्टेंट कैन ओनली बी यूज्ड इनिशियलाइजर्स। ओके, लेकिन हम यहाँ कंसोल पे देखते हैं यहाँ क्या आता है।
थोड़ा पीसी स्लो हो गया है। थोड़ा नहीं, बहुत हो गया। लेट्स सी व्हाट वी गेट द आउटपुट। ओके, कंपाइल। नहीं हुआ, 10 हुआ। ठीक है, एक्सेप्शन देखना। मेन मेन मुद्दा हमारा जो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आता है वो क्या है? कंपाइल टाइम एरर जो आता है वो क्या है? देखिए, एक्सेप्शन और एरर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए। कंपाइल जब कर रहा होगा तब एरर आएगा, और जब वो रन कर रहा है, जैसे मैंने अभी यहाँ किया ना रन एंड डिबग कंसोल पे, तब एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, नोट दोबारा करते हैं, ये थोड़ा फेल हो गया। अब रन हुआ ना? ठीक है, अनरिजॉल्व एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन अनरिजॉल्व कहाँ दिखा रहा है? साइफर लैंग्वेज लाइन नंबर 5 पे। ठीक है, लेकिन इसने फुल डेफिनेशन नहीं दी इसकी। लाइन नंबर 5 पे ही है ना, ये देख सकते हैं ना लाइन नंबर 5। ठीक है, बहरहाल अब यही आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा, इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। पता नहीं इसमें क्यों जनरेट नहीं कर रहा है। अनरिजॉल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम तो आया, एरर जनरेट हुआ। ठीक है, ये एरर जनरेट हुआ। थ्रेड तो मेन ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से एक थ्रेड जनरेट होता है, वो हम बाद में देखेंगे। वो जावा इंटरनली करता है। एरे कॉन्स्टेंट्स कैन ओनली बी इनिशियलाइज्ड। ठीक है, अगर मैं यही कोड उठा के, खैर छोड़िए, आप इसको नोटपैड पे ट्राई करके देखना, मेरे पास अभी थोड़ा टाइम कम है। ओके वेल, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर और next part of this area in which we discuss about the length versus length and what are the other topics left, and please make the notes properly. Okay, this is take lots of effort from my side, so you can take max to max from that. Okay, as much as you can get, then you can have for that benefit for yourself. Okay, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ले लोगे आपके लिए भलाई के लिए। तो यहाँ पे लेंथ वर्सेस लेंथ, एरोनोमस एरे, एरे एलिमेंट असाइनमेंट, और ये कुछ हमारे 4 टॉपिक रह गए, 5 हमने ख़त्म कर दिए। तो आई थिंक मेरे हिसाब से 3-4 पार्ट और बन जाएंगे, क्योंकि डिटेल में समझाना रहता है तो इतना तो रहती है। ओके देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय, टेक केयर, सी यू ऑल एंड एंजॉय वेल, वर्क हार्ड, बाय।